हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करेंगे ट्रांजिट पर। ट्रांजिट को देखने के कई पैरामीटर्स हैं। ट्रांजिट को लगन से देखा जाता है, चंद्रमा से देखा जाता है, ट्रांजिट को प्लैनेट टू प्लैनेट देखा जाता है। जैसे अगर किसी नेटल प्लैनेट के ऊपर से कोई स्लो मूविंग प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस ये होता है। ट्रांजिट डिविजनल चार्ट में भी इंपॉर्टेंस रखता है। अब जो मून के ऊपर से ट्रांजिट है या मून की प्लेसमेंट, नेटल मून से कोई भी प्लैनेट कहाँ ट्रांजिट कर रहा है, इसकी इम्पोर्टेंस तो बहुत सारी बुक्स क्लेम करती हैं। पर जैसे आपको मालूम होगा, मून एक राशि में 2-2.5 दिन रहते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो उस 2 दिनों में पैदा होंगे, उनकी बाकी प्लानिटरी पोजीशन सेम होंगी, वो एक जैसा फील नहीं करते हैं। यहाँ डिफरेंस कैसे आता है? यहाँ डिफरेंस लगन की वजह से आता है, क्योंकि जो हमें लगन का टाइम फ्रेम मिलता है वो 2-2.5 घंटे का ही मिलता है। तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग मून इन द सेम राशि, हमारा जो एक्सप्रेशन है, फीलिंग्स है, वो बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि हमारा लगन चेंज हो गया है। अब ट्रांजिट किन प्लैनेट्स का देखा जाता है? स्लो मूविंग प्लैनेट्स का देखा जाता है। ऐसा हो सकता है कि किसी वाइटल प्लैनेट का ट्रांजिट हमारे चंद्रमा से बहुत अच्छा है, पर वो हमारे लगन से अच्छा नहीं है। या किसी वाइटल प्लैनेट का ट्रांजिट हमारे लगन से बहुत अच्छा है, पर चंद्रमा से अच्छा नहीं है। तो यहाँ इवेंचुअली क्या बोलना है कि किसी का काम बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि मून के ट्रांजिट के बेसिस पे भी ये बोला जाता है कि आपके काम रुक जाएंगे, आप अच्छा नहीं फील करोगे, कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आज हम समझते हैं दोनों ट्रांजिट्स में डिफरेंस क्या है, और कौन सी दशा चल रही है, उसमें ट्रांजिट ने कैसे रोल प्ले किया। ट्रांजिट फ्रॉम लगन एंड फ्रॉम मून चार्ट। जैसे मैंने पहले भी बोला कि मून के ट्रांजिट पे बहुत सारा एम्फेसिस रहता है। मून एक राशि में 2-2.5 दिन रहेगा, एज कंपेयर टू लगना जो थोड़े टाइम के लिए आता है। जो हमारे पर्सनलाइज्ड इवेंट्स हैं, जो हमें डायरेक्टली एंड डीपली इम्पेक्ट करते हैं, वो लगन से ही देखे जाते हैं। अब अगर हमें साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस की बात करनी है, वहां पर ऑब्वियसली मून से ट्रांजिट देखा जाएगा। मून जहां भी है, जिस भी राशि में है, उसको लगन बना के बेसिकली मून चार्ट से हम ट्रांजिट को देखेंगे। और अगर हमें ये पता करना है कि एक्चुअली चल क्या रहा है हमारी लाइफ में, उसके लिए हम लगन से ट्रांजिट देखेंगे। ऐसा हो सकता है दैट लाइफ इज वेरी मिजरेबल, बट आप बहुत काम एंड कंपोज्ड हो। ऐसा भी हो सकता है कि लाइफ में इतने चैलेंजेस नहीं है, पर आपको लगता है कि मैं इन सब जो मेरे सामने डिफिकल्ट सिचुएशन आई है, उसको कैसे मैनेज करूंगा। वहां मून की स्ट्रेंथ, मून की इंपॉर्टेंस, मून से गोचर कैसा जा रहा है, वो सब मैटर करने लग जाता है। शायद इसीलिए मून से ट्रांजिट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, पर इवेंट तो लगन से ही होना है। जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु, ये इनवेरेबली इनका ट्रांजिट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। स्पेशली अगर ये प्लैनेट्स, इनमें से कोई प्लैनेट दशानाथ या अंतर्दशानाथ बन जाता है, फिर वो और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब हम दोनों लग्नों से ट्रांजिट को देखेंगे एक्यूरेट रिजल्ट्स तक पहुंचने के लिए। एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। लगन से फोर्थ ट्रांजिट सैटर्न का अच्छा माना जाता है। और जैसे आजकल शनि एक्वेरियस में चल रहे हैं, तो इसका मतलब है स्कॉर्पियो राइजिंग के लिए वो लगन से फोर्थ हाउस में चल रहे हैं। तो मैं स्कॉर्पियो राइजिंग के लिए बोलूंगी कि आपके लिए शनि का ट्रांजिट बहुत अच्छा है। और अगर उसी कुंडली में किसी का चंद्रमा कर्क राशि में है, तो चंद्रमा की प्लेसमेंट से शनि का गोचर अष्टम में जा रहा है। अब अष्टम गोचर तो शनि का टर्बुलेंट माना जाता है, कि वो पीड़ा और दुख देके जाता है। मैंने लगन से तो बोला कि अच्छा होगा, चंद्रमा से बोला तो ये नहीं अच्छा होगा। तो अब मुझे इवेंचुअली क्या बोलना है, क्योंकि मुझे एक बात रखनी है। ऐसे ही जुपिटर का ट्रांजिट चंद्रमा के ऊपर से अच्छा नहीं है, चंद्रमा से 10th में अच्छा नहीं है। पर हो सकता है वही ट्रांजिट जुपिटर का लगन से अच्छी प्लेसमेंट में हो। तो अब कंफ्यूजन आएगी। ये चार्ट देखिए, इनका जुपिटर का मेन पीरियड चल रहा है। तो ऑब्वियसली मेरा ध्यान जुपिटर के ट्रांजिट पर सबसे ज्यादा जाएगा। जुपिटर इस लगन कैप्रिकॉन राइजिंग के लिए पंचम भाव से जा रहे हैं, लगन को वापस एस्पेक्ट कर रहे हैं। बृहस्पति का गोचर लगन से पंचम में फेवरेबल होता है। अब वो चंद्रमा से 12th जा रहे हैं, वो अच्छा गोचर नहीं है चंद्रमा से। और अगर ये मुझे पूछते हैं कि अब्रॉड जाना मेरे लिए फेवरेबल होगा या नहीं होगा, तो आपको क्या लगता है? देखिए, जुपिटर की जो लॉर्डशिप है वो 3rd और 12th की है। अगर वो मेरे लगन से उसका गोचर अच्छा जा रहा है, और वो मेरी कुंडली में भी एक अच्छे योग में बैठा है, तो मैं क्यों नहीं अच्छा बोलूंगी।
जुपिटर 12th लॉर्ड है, वो मेरे 11th लॉर्ड के मित्र भी हैं। वो 11th हाउस में उनके साथ बैठे हैं, कामा त्रिकोण एक्टिवेट किया है। तो ऑब्वियसली मेरे दिमाग में आएगा कि फॉरेन से पैसा इनको आ सकता है। अब जब मैं देखती हूँ कि चंद्रमा से बृहस्पति का गोचर 12th है, तो ये भी लगेगा कि चंद्रमा मन को तो सपोर्ट नहीं करता। बिकॉज ऑफ द लॉर्डशिप ऑफ जुपिटर, बिकॉज ऑफ द गुड ट्रांजिट एंड प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर, मैंने उनको बोला कि आपको बाहर के लिए जरूर ट्राई करना चाहिए, आपकी ग्रोथ के लिए, मनी मेकिंग के लिए अच्छा होगा। बट वाइल डूइंग सो आप थोड़ा स्ट्रेस्ड फील कर सकते हो। ऑफ कोर्स एंड ऑब्वियसली अपनी फैमिली को छोड़ना कोई आसान और इजी बात तो नहीं है। बहुत एग्जाइटी इशू आते हैं, आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वहां अकेली रह जाऊंगी, इधर तो बहुत लोग हैं ध्यान रखने के लिए। सो राइट नाउ यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल क्योंकि मून से ट्रांजिट अच्छा नहीं है। पर जो इवेंचुअली इवेंट होगा वो आपकी ग्रोथ के लिए और अच्छे के लिए ही होगा। हम ये ऐसे डिकोड करेंगे। ये चार्ट देखिए, इसमें जुपिटर का ट्रांजिट लगन से सप्तम है और चंद्रमा से 10th है। चंद्रमा से 10th ट्रांजिट हम जुपिटर का अच्छा नहीं लेते हैं। अ, हमें ये ट्रांजिट सिर्फ लगन से ही नहीं देखने हैं। जैसे मान लीजिए कि इन्होंने मेरे से पूछा है कि ये टाइम पीरियड मेरे काम के लिए कैसा होगा, और जुपिटर का सब पीरियड चल रहा है। तो जो मेन पीरियड है वो फास्ट मूविंग प्लैनेट का है, तो मेरा ज्यादा ध्यान जुपिटर के ट्रांजिट के ऊपर जाएगा। अब मैं देखूंगी कि जुपिटर का ट्रांजिट मेरे 10th हाउस से कैसा है। जुपिटर का ट्रांजिट मेरे 10th हाउस से 10th है तो वो सपोर्टिव है, पर वो मेरे चंद्रमा से 10th है तो वो सपोर्टिव नहीं है। ऐसे ही शनि का ट्रांजिट मेरे लगन से सपोर्टिव है क्योंकि वो 4th में जा रहा है, पर मेरे चंद्रमा से सप्तम होने की वजह से वो इतना सपोर्टिव नहीं है। शायद डिग्री वाइज जो मैं मून पर इम्पैक्ट फील करूंगी सैटर्न का, वो अष्टम का ही फील करूंगी। क्योंकि जुपिटर की लॉर्डशिप भी अच्छी है और जुपिटर का ट्रांजिट मेरे 10th हाउस से भी अच्छा है, तो मैं इनको ये बोलती कि हाँ, अगर आप मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपना दिमाग अपने बिजनेस पे लगा रहे हैं, इससे आपको काम में ग्रोथ मिलेगी। पर आप बिना वजह ही टेंशन ले रहे हैं, ऐसा कुछ मत फील कीजिए। सिर्फ टाइम की बात है, इवेंचुअली आपका बिजनेस चलेगा। ट्रांजिट का अच्छा या बुरा प्लेसमेंट देखते हुए ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि दशा क्या बोल रही है। ट्रांजिट दशा के रूल्स को ओवर रूल नहीं कर सकते हैं। दशा हमेशा ट्रांजिट को एक सर्कमफ्रेंस, एक एरिया देती है परफॉर्म करने को। ट्रांजिट वही देते हैं जो आप फील कर रहे हैं, जो आप लिखवा के लाए हैं अपने चार्ट में। So see the promise of the chart, see what dasha is providing you, and then come to the transit and say something. Thank you so much.